अपना 7 बजे का टाइम रोक लीजिए, रोज रात को 7 बजे आपके लिए हम PYQs लेकर आएंगे यूपीएससी आईएएस के एग्जाम के, प्रिलिमिनरी एग्जाम के। तो व्हाट इज आवर पॉइंट? आवर पॉइंट इज कि काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं व्हेन इट कम्स टू PYQs, दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व। अगर सॉल्व करना पता भी है उनको तो सिर्फ सॉल्व करके ही आगे बढ़ते हैं, उसके रॉन्ग आंसर्स को एनालाइज नहीं करते, आई मीन टू से रॉन्ग ऑप्शंस को एनालाइज नहीं करते हैं। एंड अगर गलत उनका हुआ है तो सिर्फ उसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जो सही है। ऐसे PYQ सॉल्व नहीं होते हैं। अपने आप में PYQ क्या है? एक टॉपिक है। तो आपको ये सारी चीज दिमाग में बिठा के आगे बढ़ना है जब भी आप PYQ करने लगेंगे। तो हमारा मकसद क्या है? आपके साथ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू एनेबल यू, एनेबल इन द सेंस कि कैसे PYQs को सॉल्व किया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि आप खुद हमारे साथ भी कुछ क्वेश्चंस करें और खुद ढेरों सारे, आई मीन टू से ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। वेरी इंपॉर्टेंट, 10 इयर्स यूपीएससी पॉलिटी, तो मैं पॉलिटी के करवा रहा हूं और सब्जेक्ट्स भी लेकर आऊंगा। सिमिलरली सुमित सर विल कम अप विद हिज सब्जेक्ट्स। एंड एजेंडा क्या है कि आपको रिलायंट बनाना, अपने आप के ऊपर आप क्या हो जाएं, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया PYQ का, कि जिसमें से हमेशा लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दैट मींस हम इस टॉपिक को छोड़े बिना नहीं जा सकते। आपके लिए तो अभी शायद पहला क्वेश्चन होगा, बट अगर मैं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे PYQs देखे, उसमें पार्लियामेंट हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा। देयरफॉर दिस इज द टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर आप अभी देखेंगे 2024 का प्रीलिम्स भी, उसमें भी आपको क्या नजर आएगा कि पार्लियामेंट टॉपिक में से टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। एंड देन टॉपिक भी मोर और लेस सेम ही रहते हैं जो सब टॉपिक्स होते हैं। नाउ सी, क्या है क्वेश्चन? प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो हाउस की प्रोरोगेशन है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोरोगेशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, आई मीन टू से, देन एडजर्नमेंट क्या होता है, देन समनिंग ऑफ द हाउस क्या होता है, देन एडजर्न सेनेडाई क्या होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो नॉट ओनली प्रोरोगेशन इज इंपॉर्टेंट, ये जितनी टर्म्स हैं देन बिकम्स इंपॉर्टेंट। आपको कैसे पता लगेगा? ओनली अगर आप ध्यान से इन चीजों को देखेंगे कि कहीं प्रोरोगेशन है, कहीं समनिंग के बारे में बात होगी, कहीं एडजर्न होगा, कहीं एडजर्न सेनेडाई होगा, एंड सो ऑन। Now, next option is prorogation of the house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session. तो कह रहे हैं कि prorogation जो है वो जनरली कब होती है? जब adjourn sine die कर दिया जाता है। adjourn sine die का मतलब ये है कि बिना डेट दिए adjourn कर दिया है। क्या किया? बिना डेट किए adjourn कर दिया कि कब दोबारा मिल रहे हैं हमें नहीं पता। adjournment का मतलब होता है आज का काम हम रोक देते हैं, दोबारा मिलेंगे, लेकिन डेट नहीं देते कि कब दोबारा मिलेंगे। दैट इज एडजर्न सिने डाई। और जब एडजर्न सिने डाई हो जाए तब क्या कहा जा रहा है कि प्रोरोगेशन तब जनरली की जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। वो चलते हुए सेशन को भी क्या कर सकता है? प्रोरोग कर सकता है, प्रोरोगेशन कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। नाउ थर्ड ऑप्शन। सो ऑप्शन है, सही गलत नहीं बोला मैंने कुछ भी। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who in exceptional circumstances does so on the advice of the council of minister। रेजोल्यूशन जो है लोकसभा की, ये किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यही बात करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, मेक सेंस। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ऊपर में से। सो ओनली ए, मतलब सिर्फ पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी या चौथी। सो गाइस, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो आई विल जस्ट बी टेलिंग यू, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर करेक्ट। दैट मींस डिसोल्यूशन जो लोकसभा की है, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट अदरवाइज भी कभी वो करता है, दैट इज फाइन। प्रोरोगेशन वाली स्टेटमेंट भी ठीक है कि सेनेट आए के बाद प्रोरोग कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी वो चलते हुए सेशन को भी प्रोरोग कर सकता है। ओके, एंड देन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना तो वो कर ही नहीं पाता। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाया आपको, मैंने सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे दी है। तो इट इज नॉट दैट ओनली क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था प्रोरोगेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके, लेकिन उसके साथ एडजर्नमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एडजर्न सेनेडाई इज आल्सो इंपॉर्टेंट, समनिंग इज इंपॉर्टेंट। सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग ओवर हियर इंक्लूडिंग द डिसोल्यूशन। तो एडजर्नमेंट क्या हो गया? टेम्पररी सस्पेंडिंग द मीटिंग।
प्रोरोगेशन क्या हो गया? एंडिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंडिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वंस एंड फॉर ऑल, that means terminating. Dissolution refers to end of the current house of the people, that means लोकसभा को क्या कर दिया है? हाउस को ही डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, दैट इज डिसोल्यूशन। लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं करता है, यू नो दिस, हमने क्लास में भी बहुत डिस्कस किया इसके बारे में। नाउ रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, समन करना, एडजर्न करना, प्रोरोग करना, ये तीनों काम जो है वो कौन करता है? सॉरी, एडजर्न नहीं करता है वो, एडजर्न सिनेडाई की बात हो रही है कि अगर स्पीकर एडजर्न सिनेडाई कर देता है तो उसके बाद प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन चाहे हम समनिंग की बात करें, चाहे हम प्रोरोगेशन की बात करें, ये काम किसके हैं? प्रेसिडेंट के बाद, आई मीन टू से प्रेसिडेंट के काम है। डिसोल्यूशन, तो समनिंग, डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन, ये तीनों चीजें कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा एडजर्नमेंट की बात करें तो वो कौन कर रहा है? स्पीकर कर रहा है, या फिर चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस वो एडजर्न कर सकता है, याद रखिएगा। हाँ, एडजर्न सिनेडाई हो जाए उसके बाद फिर प्रेसिडेंट क्या कर देता है? प्रोरोग कर देता है। डिसोल्यूशन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। समनिंग कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। प्रोरोगेशन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A bill pending in the लोकसभा lapses on its dissolution। वो बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स कर जाता है अगर लोकसभा डिसॉल्व कर जाए। देखिए बिल के क्राइटेरिया क्या है कि बिल का क्या बनेगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा खत्म होगी, भंग होगी, तो अब जो बिल चल रहे थे उनका क्या बनेगा? सिर्फ दो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो बिल हैं वो लैप्स कर जाते हैं, उसके अलावा कोई भी सर्कमस्टांस होगा तो आप यही कंसिडर करेंगे कि बिल लैप्स नहीं होता है। तो वो दो सर्कमस्टांसेस हम देख लेंगे। अब नाउ क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन। तो पहली स्टेटमेंट है कि बिल लोकसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स कर जाएगा अगर लोकसभा डिसॉल्व कर जाती है। दूसरी क्या है? बिल लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, वो लैप्स कर जाता है अगर लोकसभा क्या कर जाए? डिसॉल्व कर जाए। Then a bill in regard to which President of India notified his or her intention to summon the House to joint sitting lapses on the dissolution। So नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसा होता नहीं है। It is 1 and 2, सिर्फ यही दो circumstances हैं भाई जिनमें जो बिल है वो लैप्स कर जाता है। मतलब a bill pending in the लोकसभा whether originated in लोकसभा or transmitted to it by the राज्यसभा, it is deemed to, like I mean to say, वो डिसॉल्व कर जाता है, आई मीन टू से बिल जो है वो लैप्स कर जाता है अगर लोकसभा क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। सो बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, ऑल द बिल्स पेंडिंग इन द लोकसभा ऑटोमेटिकली लैप्सेस। ओके, then statement number 2 is also correct। a bill passed by the लोकसभा, लोकसभा ने पास कर दिया, and pending in the राज्यसभा, वो भी लैप्स कर जाता है। तो याद रखिएगा इसके अलावा कोई भी बिल नहीं है जो लैप्स करेगा, सिर्फ दो सर्कमस्टांस में, एक लोकसभा में पेंडिंग है या फिर वो बिल लोकसभा ने पास कर दिया, वो कहां गया है? राज्यसभा के पास गया है, वो भी क्या कर जाता है? लैप्स कर जाता है। बाकी ज्वाइंट सिटिंग हो, 108 आर्टिकल के अंदर ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात की गई है, तो इट इज नॉट गेटिंग लैप्स्ड। ओके, अगर ज्वाइंट सिटिंग अनाउंस कर दी गई है, अनाउंस बाय द प्रेसिडेंट, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर। और आज तक कितनी ज्वाइंट सिटिंग्स हुई हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। नाउ टाइप्स ऑफ बिल में ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तीनों बिल बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब 368 की जब हम बात करते हैं तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है। दैट डजंट मीन लोकसभा का अपर हैंड है, that means each house has to pass the bill separately। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस के रजामंदी के बिना पास नहीं हो सकता है। डू नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। और अगर लोकसभा डिसॉल्व कर रही है उस सर्कमस्टांस में भी वी हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग। नाउ नेक्स्ट यू हैव ऑर्डिनरी बिल्स, देन मनी बिल्स। ये अलग अलग अपने आप में टॉपिक है, लंबे चौड़े, जो हम डिस्कस करेंगे जब पर्टिकुलरली मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात की जाएगी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चलो मैं आपको बता रहा था, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइवेट मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को क्या कर सकता है? इंट्रोड्यूस कर सकता है गाइस, याद रखिएगा। मिनिस्टर तो कर ही सकता है, ओके, एंड देन प्राइवेट मेंबर कैन आल्सो इंट्रोड्यूस।
प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, एंड प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो भी नहीं होती है इसको हैंडल करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो टॉपिक क्या चल रहा है, पार्लियामेंट टॉपिक में ये सारी चीजें मिलती हैं आपको। अब स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, with while any resolution for removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, वो प्रिसाइड नहीं करता है। बात ठीक है, स्पीकर प्रिसाइड नहीं करता है जब उसकी रिमूवल मोशन चल रहा होता है। he shall not have right to speak, right to speak तो होगा भाई एज अ मेंबर, वो बोल पाएगा। she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, फर्स्ट इंस्टेंस में एज अ मेंबर वो वोट कर पाएगा रेजोल्यूशन पे, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं होगी। अब कास्टिंग वोट क्या होता है, वो वाली वोट जो डिसाइड करने के लिए होती है मैटर जब टाई हो जाए। लेट्स से 10 मेंबर हैं, 5-5 टाई हो गए, तब स्पीकर फिर अपनी वोट करता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो जब उसका रिमूवल चल रहा है उस समय पर वो कास्टिंग वोट नहीं कर सकता है, वो एट फर्स्ट इंस्टेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कौन है, वो मेंबर है हाउस का। इज दैट क्लियर? सो ए इज ओनली करेक्ट, दैट ही शैल नॉट प्रिसाइड, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, गलत है। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सारी क्या है इसकी समरी है। अगेन टेलिंग यू, नीचे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको ये मैं पीडीएफ दे दूंगा। नाउ प्रोसीजर फॉर रिमूवल इज ऑल्सो गिवन, इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन बजट, अगेन पार्लियामेंट टॉपिक में से टॉपिक है, पार्लियामेंट यूनिट में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले कर रहा है क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट इज राइट, बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है। It is always Union Finance Minister. So Union Finance Minister on behalf of Prime Minister lays annual financial statement before both the houses of the Parliament. अब देखना ये है कि क्या Prime Minister के behalf पे? It's a question mark. Now at the Union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of the President of India. बिल्कुल बात समझने वाली है कि यूनियन लेवल पर कोई भी ग्रांट नहीं मांगी जा सकती, डिमांड नहीं रेस की जा सकती एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई मेरी सरकार को इतने पैसे इस काम के लिए चाहिए। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सो इट इज बी, विच इज 2 ओनली करेक्ट, ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट President of India, not Prime Minister of India, shall in respect of every financial year cause to be laid before the House of the Parliament an annual financial statement. So the Finance Minister lays the budget in the Parliament, किसके behalf पे, President के behalf पे, Prime Minister के behalf पे वो नहीं ले करता। और सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है, वो बिना उसकी डिमांड से आगे नहीं मांगा जा सकता। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट साइकिल, बजट की 6 स्टेजेस होती हैं, आप लिख देंगे कमेंट सेक्शन में तो बढ़िया। इसको पॉज कर लेना वीडियो को 10 सेकंड के लिए और फिर लिखना कमेंट में। एनीवे मैं तो आपको बता देता हूँ, बजट को प्रेजेंट करना, बजट को डिस्कस करना, फिर फाइनेंशियल कमेटीज को भेज देना, उसको स्क्रूटनाइज, आई मीन टू से डिपार्टमेंटल कमेटीज को भेज देना उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए। जब उसको स्क्रूटनाइज कर दिया जाता है उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए क्या किया जाता है, बिल को पास किया जाता है। देन उसके बाद हमें क्या नजर आता है, फाइनेंस एक्ट भी पास किया जाता है ताकि टैक्सेस लगा के भी क्या कर पाए, हम पैसा रेज कर पाए। सो 6 स्टेजेस ऑफ द बजट, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले यू हैव प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, देन यू हैव जनरल डिस्कशन, देन यू हैव स्क्रूटनी बाय द कमेटीज, देन यू हैव वोटिंग, देन यू हैव कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे निकालने का बिल पास करना, एंड देन 6 स्टेजेस यार टैक्सेस लगाना, फाइनेंस एक्ट। इज दैट क्लियर? I hope guys you are pretty much clear with this respect. So finance bill we have discussed, 110 is actually a money bill, 112 क्या है, annual financial statements. I hope it is pretty much clear till here. So guys आज के लिए इतने questions बहुत हैं, आप थोड़ा accustomed हो जाइए इस चीज के लिए। तो कल हम फिर दोबारा 7 बजे आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम PYQs डिटेल डिस्कशन कर ही रहे हैं आपके साथ। Till then see you, bye bye, thank you very much.